नमस्कार। ज्योतिष और वास्तु के कार्यक्रम में हम महाशिवरात्रि पर बात करेंगे। महाशिवरात्रि 15 को है या 16 फरवरी को है, इस पर अलग अलग राय है, पर ज्यादातर ज्योतिषविदों का मानना है कि महाशिवरात्रि का विधान फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर होता है और यह दिन 15 फरवरी को ही पड़ रहा है। क्या इस महापर्व का कई दोषों का निवारण किया जा सकता है? इसी पर ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी से हम डिटेल में बात करेंगे और इस पर्व की पूरी जानकारी भी उनसे प्राप्त करेंगे। पंडित जी, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, एक तो पहली बात यह है कि जो महाशिवरात्रि को लेकर सोशल मीडिया में चल रहा है कि नहीं 15 को नहीं 16 को है, 15 को नहीं 16 को है, इस तरह के तमाम जो भ्रम जाल हैं, थोड़ा हम चाह रहे थे कि वो भी थोड़ा आपके मुखारबिंद से स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में किस दिन है महाशिवरात्रि। पंचांगों में भिन्नता है जी, क्योंकि कोई पंचांग भोपाल से निकलता है, कोई पंचांग कलकत्ता से निकलता है, कोई पंचांग बनारस से निकलता है, कोई महाराष्ट्र से निकलता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त का अंतर होगा और उसके कारण से तिथि में भी कहीं न कहीं से फर्क होगा। इस कारण से पंचांगों की भिन्नता के कारण से पर्व और त्योहारों में हमेशा कहीं न कहीं अंतर आ जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 15 तारीख को ही शिवरात्रि का पर्व है। अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है उसमें कौन सा निश्चित काल होगा, कौन सा और मतलब अच्छे से हम पूजन पाठ करें तो किस समय पर ज्यादा उपयुक्त होगा? हम गृहस्थ लोगों के लिए आपसे जानकारी चाह रहे थे। महाशिवरात्रि में रात्रि का पूजन का विधान है। अच्छा, रात्रि में 4 पहर होते हैं, जी, दिन में 4 पहर होते हैं, तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। तो प्रदोष काल से और सूर्योदय के दूसरे दिन के पहले तक का जो कालखंड है वो 4 हिस्सों में बांट दिया जाए और 4 हिस्सों में प्रथम काल में, द्वितीय काल में, तृतीय काल में और चतुर्थ काल में अलग अलग तरह से पूजन करते हैं। पहले हम श्रृंगार करते हैं, आह्वान करते हैं, स्थापन करते हैं। ये प्रदोष काल के समय ही किया जाता है। स्नान करके तैयारी होती है और उसके बाद में दूसरे में जप करते हैं, तीसरे में हम रुद्राभिषेक करते हैं, चौथे में हम करते हैं। इस तरह का विधान है। जी, एक चीज पंडित जी आपसे जानना चाह रहे थे, क्या महाशिवरात्रि को के दिन अगर हम विधि विधान से पूजन पाठ करें तो तमाम दोष, ऐसी मान्यता है कि तमाम दोषों का निस्तारण किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। शिव जी ये केवल एक ही पर्व जी, जिसमें महाशिवरात्रि का ही रात्रि का पर्व है और बाकी पर्व जो है दिन में है, प्रदोष काल तक पर्व रहते हैं। लेकिन ये पर्व का जो आधार है वो बड़ा रोचक है राजेश जी। जी जी, एक जो हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है उसे बड़ा अजीब सा मिलता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक दूसरे से परिचित नहीं थे जी। बड़ी आश्चर्य की बात, आज के परिवेश पे सोचना बड़ा आश्चर्य, लेकिन घटना है। तो अचानक कहीं भेंट होती है, ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को प्रणाम नहीं किया और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को नहीं प्रणाम किया। इस पर दोनों का वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि जो उनके पास में आज की तारीख में एटॉमिक एनर्जी थी और उनके पास मंत्रों की जो एनर्जी थी जिससे काफी कुछ सृष्टि का विनाश हो सकता था, यहां तक की नौबत आ गई। तो देवों ने प्रार्थना की भगवान शिव से कि महादेव जी आप ही कुछ कर सकते हैं जिससे ये सृष्टि नाश रुक सके। तो उन्होंने एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित कर दिया जिसको हम शिवलिंग कहते हैं। और उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि दोनों शांत हो गए उस ऊर्जा के कारण से
और वो रात थी शिवरात्रि। जी। तब से शिवरात्रि का पूजन प्रारंभ हो गया। हाँ। उससे बहुत कालखंड तक जो है उसकी ऊर्जा जो है धरती को गर्म रखती, जो धरती की गर्मी का प्रभाव है वो उसका उसका ही कारण है। और वो आज भी हम उस ऊर्जा की प्राप्त करने के लिए रात्रि में पूजन करते हैं, रात्रि में आराधना करते हैं। इसमें दो चीजें हैं जब हम लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो ओम नमः शिवाय का हम जप करते हैं। जी। 8 पहर होते हैं जी। 24 घंटे में। हाँ। 4 पहर दिन के होते, 4 पहर रात के होते। जी। तो शिवरात्रि में जो 4 पहर की रात्रि का जो पूजन है उसका विधान है। और ठीक। हम प्रदोष काल से लेकर के और सुबह सूर्योदय के बीच का जो कालखंड है उसमें 4 हिस्सों में विभाजित कर लेते, 4 पहरों को अलग अलग हिस्से में ले लेते हैं। जी। हम आह्वान करते हैं, स्थापन करते हैं, उसके बाद में उनका पूजन करते हैं, संहार करते हैं और हम मंत्र का जप करते हैं। मंत्र के जप में एक सावधानी है। आमतौर पर लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। जी। ओम नमः शिवाय का तात्पर्य है कि हम लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन निजी कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए नमः शिवाय यही पंचाक्षरी है। नमः शिवाय का ही जप करना चाहिए। इससे आपके निजी तौर पर कल्याण होगा। और हवन करना न भूलें। आखिरी में जब हवन करेंगे तो हवन करके ही हो गए। संपूर्ण रात का आपका जागरण है। इसलिए विशेष रूप से शिवरात्रि का पर्व जो है रात्रिकालीन पर्व है। और रात्रिकालीन पर्व होने के कारण आपको, साधक को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। जितना आपने अन्य व्रतों में साधना की है उससे कहीं ज्यादा आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी। पंडित जी, दोषों के निवारण का परिप्रेक्ष्य बहुत बताया जाता है कि महाशिवरात्रि को अगर आप इस तरह से विधान करेंगे, विधि विधान से पूजन करेंगे तो आपके कई दोष खत्म हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या विधान है? थोड़ा मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं राजेश जी, ये सही है। जी। महाशिवरात्रि और नाग पंचमी दो ऐसे पर्व जिसमें आपके 84 प्रकार के कुंडली में अरिष्टकारी योग होते हैं। उनमें से जी। सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है काल सर्प योग, अंगारक योग, केमिंद्रिम योग, गुरु चंडाल योग। इस तरह के जो योग हैं इनकी अगर आप शांति करते हैं तो आपको कहीं न कहीं उसका लाभ मिलेगा। आपका पुरोहित हो उस पुरोहित से सीधी सीधी आप संपर्क करके उससे अगर शांति करा लेते या स्वयं शांति करते हैं तो निश्चित इसका लाभ होगा। काल सर्प है क्या? जी। किसी भी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में अगर सभी ग्रह हैं तो आप काल सर्प योग से ग्रसित हैं। वो लग्न में हो सकता है, आपको सर दर्द रहेगा, मानसिक तनाव रहेंगे, व्यर्थ की उलझने रहेंगी। पारिवारिक दूसरे भाव में है तो वाणी से संबंधित रोग हो सकता है, आर्थिक समस्याएं आएंगी। तीसरे भाव का अगर काल सर्प है तो आपको भाई बंधुओं, पार्टनर से परेशानियां मिलेंगी, बंधुओं से भी परेशानियां मिलेंगे। चौथे भाव का काल सर्प योग है तो आपके निजी सुख में व्यवधान आएगा, पारिवारिक समस्याएं आएंगी। 5वें भाव का अगर काल सर्प योग है तो बुद्धि बैलेंस नहीं रहेगी, संतान किससे कष्ट मिलेगा। 6ठे भाव में है तो मामा, नाना, नानी, चाचा, चाची, इन लोगों से आपको परेशानी मिलेगा, जी। अज्ञात रोग रहेंगे। 7वें भाव से अगर काल सर्प है तो दाम्पत्य जीवन कष्ट में होगा, कई बार तलाक भी हो जाता। 8वें भाव में है तो अकाल मृत्यु की भी संभावना है। 9वें भाव में अगर है तो आपके भाग्य में व्यवधान आता, थोड़ा सा चलते बार बार स्पीड ब्रेकर जैसे लग जाता वैसे। जी। 10वें भाव में है कर्म क्षेत्र में व्यवधान आता। इस प्रकार के जो व्यवधान है, एकादश में, द्वादश में तो यहाँ तक कि जेल यात्रा तक की संभावना बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको समय रहते काल सर्प का शांति करा लेते हैं, और कम से कम अगर आपके पास साधन है तो हर वर्ष शांति करा लें, नहीं तो तीसरे वर्ष में जरूर शांति कराते रहिए, जिससे आपको काल सर्प योग से मुक्ति मिलेगी। और ये भय
करता है। हमारे जो भारत की कुंडली है, स्वतंत्र भारत की कुंडली है, वह इसी से ग्रसित है। हम किसी के भी कल्याण करें, हमारा पड़ोसी, हम उसको कितना भी मदद करें, चाहे कोई भी देश हो, जो भारत के पड़ोसी, वो आपको हमेशा क्लेश ही देते, हमेशा तनाव ही देते, हमेशा मानसिक ही, उसका ही मुख्य कारण है कि हम अपने पड़ोसियों से ही परेशान रहते हैं। आपके घर का भी पड़ोसी हो सकता, आपके क्षेत्र का भी पड़ोसी हो सकता, आपका जिले का भी पड़ोसी हो सकता, जिनसे भी आपके ऐसे रिश्ते हैं, उनसे आपको कहीं न कहीं से कष्ट ही मिलेंगे। इसीलिए पड़ोसी से कभी भी बैर न रखें, क्योंकि वो तो क्लेश वैसे ही देगा, और अगर आप बैर रखें तो और कष्ट देगा। तो इस प्रकार से काल सर्प योग की अगर आप शांति करा लेते हैं, तो आप भी सुख से रहेंगे, परिवार भी सुख रहेगा, आपका पड़ोसी भी सुख से रहेगा। दूसरा जो है केमिद्रिम योग। केमिद्रिम योग चंद्रमा का योग है, और जी चंद्रमा जो मन का कारक, आपको मानसिक क्लेश बहुत देगा। कैसे होगा? चंद्रमा के दाहिने या बाएं कोई ग्रह नहीं है, राहु और केतु अगर है तो भी केमिद्री में होगा। केमिद्री का मतलब दरिद्र योग है। आपके पास गाड़ी तो 2 करोड़ की है, और किसी किसी दिन जो है आपके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। जी ये जो परेशानियां जी देते रहते हैं। अंगारक योग है, अगर मंगल और राहु कहीं भी बैठा है तो आपको जलाएगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव से चूक करेगा। गुरु चंडाल है तो कोई ना कोई आपको जीवन में ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको गलत रास्ते पर डाल देगा। आप मादक वस्तुओं के समीप पहुंच जाएंगे, जुआ खेलने में लग जाएंगे, या कुछ न किसी प्रकार के ऐसा दुर्गुण ले लेंगे जिससे आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जीवन को नष्ट करने में उतारू हो जाते हैं। तो इन योगों की अगर आप शांति करा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको तमाम तरह की परेशानियों से मुक्त होगी। जीवन में घटनाएं आएंगी, लेकिन वो घटनाओं को आप सामर्थ्यवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, जिसके कारण से उन घटनाओं को आप फेस करने में सक्षम रहेंगे। पंडित जी, काल सर्प योग को लेकर सोशल मीडिया डराता बहुत है, थोड़ा उस पर भी मैं चाह रहा था कि प्रकाश डाल दें, क्योंकि लोग डरते बहुत हैं कि अगर होगा तो आपकी मृत्यु तय है, आपके यहाँ संकट तय है, महासंकट के लिए आप तैयार रहिए। इस तरह के जो फोबिया क्रिएट करता है सोशल मीडिया, उस पर भी थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि पंडित जी प्रकाश डाल दीजिए। सात राजेश जी, 7-8 को जी भोपाल में मेरे ही उसमें 8 सत्रों में ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, किसी जी 7-8 फरवरी को। उसमें यही मुद्दा है कि कोई भी विज्ञान जो है वो लोक कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, आपको अतिरिक्त ऊर्जा देने के लिए है, न कि भय व्याप्त करने के हाँ लिए है। तो ये आप भय से एकदम, काल सर्प अगर आपकी कुंडली में है तो आप जी डरिए नहीं, हाँ क्योंकि आपके मन को ही प्रभावित करता है। आप भयग्रस्त मत करिए, उसका उपाय कर लीजिए। अगर आपको जुकाम हो गया तो जुकाम ये इतना नहीं है कि आपको टीबी कर देगा। अरे जी जुकाम है, आप उसकी दवा करिए, सावधानी रखिए, उसका उपचार करिए, उससे आप बच जाएंगे। तो इस प्रकार के लेकिन अब वो है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो काफी कष्टदायी हो जाता, बुखार भी आ जाता, कई दिन आपके लिए खराब हो जाते। तो उपचार करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भयग्रस्त करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। पंडित जी, मंगल दोष भी क्या महाशिवरात्रि के दिन खत्म कराया जा सकता है क्या, पूजा पाठ से? मंगल दोष तो पूरे वर्ष में कई ऐसे अवसर होते जब आप जी उसको ठीक करा सकते हैं, लेकिन मंगल के साथ में अगर राहु है तो हाँ इसी कालखंड में कराइए, वो अंगारक योग बन जाता है। ठीक बात है। एक बात पंडित जी, पूजा का थोड़ा विधान हमें थोड़ा सा सहज ढंग से हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि हम महाशिवरात्रि को किन चीजों को लेकर पूजा करें जिसके कारण सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी देखिए, ये पूजा हम क्यों करते हैं? अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जी क्षित जल पावक गगन समीर, इनमें से 4 तत्व जो है आपके बस में है, लेकिन गगन आपके बस में नहीं है, ऊर्जा वाला। तो उसकी प्राप्ति के लिए हम साधना करते हैं। जी
तो साधना से पहले हम संकल्प लेते हैं। हम्म जिस पूजन में संकल्प नहीं है, हम्म जिस दान में संकल्प नहीं है, ओ वो दान नहीं उठाता है। हम्म इसी अच्छी बात प्रकार है। से संकल्प पहले आपको लेना जरूरी है हम्म कि हम आज ये कार्य करेंगे। तो पुरोहित आपको संकल्प बता देगा, इस प्रकार से आप संकल्प लें। संकल्प और संहिता, जी आप देवता को आमंत्रित करते हैं तो उसको स्थापित करते हैं, तो उसका विदा भी तो करेंगे, हाँ विसर्जन भी तो करेंगे। तो जब दोनों चीजें अनिवार्य हैं और दोनों चीजें प्रातः काल की ही हैं, यानी आप प्रातः काल जब हाथ धोकर के तैयार होंगे तो आप संकल्प भी लेंगे और आह्वान भी करेंगे, और ठीक बात। दूसरे दिन उनका आप विसर्जन भी करेंगे, क्योंकि संपूर्ण रात का पर्व है। तो संपूर्ण रात में, जैसे रात में 15-16 मिनट का जी निश्चित काल होता है, और उस 11 बजकर के कुछ मिनट पे ही निश्चित काल होगा, 12 बजकर 10 मिनट पर समाप्त। 11 बज के 50 या 55 पर अलग अलग क्षेत्रों पर निश्चित महानिश्चित काल होगा। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उस उस क्षण पर आपको मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। ठीक बात है। जब आप संकल्प लेकर के पूजन करेंगे तो भगवान शिव के उसमें क्या है कि सबसे पहले जो है उनका अभिषेक करते हैं। हम्म आह्वान करेंगे, स्थापन करेंगे, तो उनका जी अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक बहुत का सिस्टम जरूर होना चाहिए। 4 बार ही हम उन पर जल अर्पित करते हैं। जी तो 4 बार जब हम जल अर्पित करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है? 4 बार से जी हमको चारों प्रकार की सिद्धियां, चारों प्रकार का काम और धर्म, मोक्ष, चारों चीजें उनको प्राप्त होती है। तो उनको स्नान कराते, तो उसके पश्चात फिर हम 4 बार जल से स्नान कराएंगे, फिर हम दधि से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम घृत से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम सहज से स्नान कराएंगे, फिर हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम उसके बाद में शर्करा से स्नान कराएंगे, शर्करा माने चीनी से जी स्नान कराएंगे, और फिर हम जल से स्नान कराएंगे। फिर हम सब चीजों को मिला करके पंचामृत बन जाएंगे। पांचों चीजों को मिलाने से फिर हम उसको स्नान कराएंगे, और स्नान कराने के बाद में फिर हम जल से स्नान कराएंगे, और शिवलिंग को धो करके साफ कपड़े से करके फिर उनका हम श्रृंगार करते हैं। जिस प्रकार हाँ से हम खुद अपना करते हैं, नहाते हैं, यज्ञोपवीत बदलते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, वस्त्र लगाते हैं, इसी प्रकार से प्रक्रिया के साथ उनका आपको पूजन करना है, और उसके बाद में आपका मंत्र का जप होगा। ठीक बात है। पंडित जी एक एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे थे। वाराणसी में लोग कहते हैं कि आज शिव जी की बारात थी, तो वो लोग दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और खाते हैं, और एक मान्यता भी है कि वहां जो बनारस के लोग हैं वो शिव जी के ही आशीर्वाद देते हैं, शिव जी को ही आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो मान्यता है, हालांकि बहुत अच्छे से वो कहते हैं कि धूमधाम से हमारे आज चूंकि भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए हम उसे पूरे जश्न के साथ मनाएंगे, कर्मकांड भी करेंगे, लेकिन हम जश्न भी रखेंगे। तो इन पर थोड़ा सा आपका अंतिम प्रकाश जरूरी है। भगवान शिव का भगवती जी पार्वती से शिवरात्रि के दिन ही विवाह हुआ। जी जन्म स्थान अलग होने के बावजूद भी विवाह का जो पाणिग्रह संस्कार था वो बनारस में हाँ हुआ था। जी इस कारण से भगवान शिव की ससुराल बनारस वाराणसी मानी जाती है। हम्म तो वाराणसी की जब ससुराल मानी जाती है तो हाँ स्वाभाविक है हाँ अपने दूल्हे का श्रृंगार करेंगे। हाँ उज्जैन में भी महाकालेश्वर में बड़ा श्रृंगार होता है, वहां के लोग भी जो है बड़ा धूमधाम से मनाते हैं। हाँ तो जहां भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो अभी हम प्रधानमंत्री जी गए थे सोमनाथ जी का। तो जी पहला धरती पर जो शिवलिंग की स्थापना हुई थी वो हुई हाँ थी भगवान शिव ने और चंद्रमा ने मिलकर के किया था सोमनाथ जी में। इसलिए जी चंद्रमा के नाम से ही सोमनाथ उस शिवलिंग का नाम पड़ा। जी और सोमनाथ से यात्रा हम करते हैं।
तो निश्चित रूप से कहते हैं आपको अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है और पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं प्राप्त होती है। ओह। पता नहीं कितना सच है ये ग्रंथ कहते हैं, लेकिन मैंने तो भगवान शिव की कृपा से 3 बार सभी शिवलिंगों की यात्रा की है। कुछ जगह तो कम से कम 8 या 10 बार हो गया है। तो करना चाहिए, अतिरिक्त ऊर्जा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। और जितना धूमधाम से आनंद से आप पूजन करते हैं, क्योंकि आपको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का जी। आपका सकारात्मक चिंतन होना चाहिए, आपका धनात्मक सोच होनी चाहिए और अनुशासित तरीके से ही, क्योंकि भगवान शिव का पूरा जीवन अनुशासित रहेगा जी। और उससे अच्छा दाम्पत्य जीवन भी संसार में किसी भी देवी देवता का नहीं रहा। तो आप अपने दाम्पत्य जीवन के सुखी करने के लिए, अनुशासित करने के लिए और सभी प्रकार के भोग प्राप्त करने के लिए, उसके बाद में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कि आप उनके शरण में चले जाएं। ठीक बात है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आपने महाशिवरात्रि पर बहुत सारी चीजें स्पष्ट भी कर दी हैं और तमाम कंफ्यूजन्स जो हैं वो भी साफ सुथरे हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा हमारे पंडित जी ने, पद्मेश जी ने बहुत सारी चीजें महाशिवरात्रि को लेकर साफ कर दी हैं। महाशिवरात्रि 15 फरवरी को ही मनाया जाएगा। 15 फरवरी को ही आप विधि विधान से उनका पूजन करें, जैसा पंडित जी ने आपको तमाम पूजन की विधि बताई है, आप करेंगे तो न केवल आपका बल्कि देश का, मानव जात का कल्याण होगा। जरूर मनाइए, क्योंकि महाशिवरात्रि में रात का पर्व खास महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।